अब आगे चलते हैं सूत्र नंबर 3। अष्टवक्र गीता तीसरा प्रकरण सूत्र 3। विश्वम स्फुरित यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहम अस्मिति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। अनुवाद इस प्रकार है, जहां यह विश्व आत्मा में समुन्दर में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं। ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। और क्लियरली समझेंगे कि मैं ही वो सागर हूं जिसमें ये सारा विश्व तरंगों की तरह उठता है और गिरता है। ऐसा जानने के बाद भी कि मैं ही वह आधार हूं, तुम क्यों बेचारे की तरह इधर उधर परेशान भागते नजर आ रहे हो। दीन एव धावसी, धावसी मतलब भागते नजर आ रहे हो। तो अष्टवक्र जी राजा जनक को, उनके जो शिष्य उनको कह रहे हैं कि तुम विश्व का आधार हो, तुम विशाल हो, सागर हो, तुम सबका अधिष्ठान हो, मतलब वही सोहम अस्मि, वही मैं हूं। यह जानते हुए तुम जगत के सामने इतने दीन क्यों बने हुए हो, मतलब इतने मांगते क्यों हो, जगत से इतने भिखारी की तरह क्यों हो गए हो। जो हम जगत से आशा रखते हैं ना, सुख देगा सुख देगा, उसको बोल रहे हैं कि दीन क्यों बने हुए हो, भिखारी की तरह जगत से मांगते क्यों रहते हो। तो हमें अपने से करते रहना चाहिए कि हम इतने कमजोर, इतने निर्भर, इतने विवश कैसे हो गए। तो क्या विवशता आ गई कि हम जगत से ही छोटे छोटे सुख मांगते रहते हैं। कैसे छोटे छोटे सुख, किसको बोल रहे हैं अष्टवक्र जी। जैसे हम जगत से ही सम्मान मांगते हैं, प्रतिष्ठा चाहिए हमें जगत से, कि कोई मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दे, कोई मुझे अच्छे शब्द कह दे। तो इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि अपने से प्रश्न करो कि क्यों हम इतने विवश हैं कि हम जगत से ये सब हम मांगते हैं, ये जगत से हमें चाहिए। पर सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि आत्मज्ञान से ही हमें आत्म सम्मान होगा। आत्म सम्मान से बड़ा दूसरा क्या कोई सुख या सम्मान हो सकता है। तो कह रहे हैं याद रखो कि जगत से मुझे कभी भी पूर्णता नहीं मिलेगी। जगत से मोह कामना आसक्ति जो आती है वो मेरे अधूरेपन से आती है, इसलिए मैं भ्रमित हो जाता हूँ, जगत से आकर्षित हो जाता हूँ, मतलब विषयों के प्रति आकर्षण हो जाता है, और जगत के आगे मैं दीन बन जाता हूँ। कैसे मैं भ्रमित हो जाता हूँ, अपने अधूरेपन, अपने अज्ञानता के कारण, और फिर दीन बन जाता हूँ तो इधर उधर भटकता रहता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ, भय में रहता हूँ, मैं विवश हो जाता हूँ, लाचार हो जाता हूँ, इसलिए इधर उधर भागता रहता हूँ, भ्रम में हो जाता हूँ। तो यह जो भ्रम है, भय है, यह अज्ञान है, ये सिर्फ आत्मज्ञान से ही दूर होगा, स्वयं को जानकर ही समाप्त होगा ये मेरा भय, ये भ्रम। आत्मज्ञान से ही हमें सत्य के प्रति जो है निष्ठा होगी, हमें समझेगा कि ये भरम क्यों है, ये भय क्यों हो रहा है मुझे, और हमारी सत्य के और यात्रा शुरू होगी। इस प्रकार कहते हैं अष्टवक्र जी की दीनता से, भरम से, भय से हमें मुक्ति मिलेगी। तो याद रखो कि जगत तुमसे है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि जगत हमसे है। तो जो अज्ञान में है वो भार की ओर दौड़ता है, उसको लगता है कि वो बहुत कुछ हासिल कर रहा है भार से। उसे ऐसा नहीं है कि उसे जगत से कुछ मिलता नहीं है, उसे जगत से थोड़ा बहुत मिलता भी है, वो खुश भी होता है, पर वो थोड़े समय के लिए मिलता है और फिर वो बाद में दुखी होता है क्योंकि अतृप्त रह जाता है। पर यदि वह रुककर, यह अज्ञानी रुककर आत्मज्ञान ले और ज्ञान से स्वयं को जान ले, तो उसकी ये जो दीनता से, भरम से, भय से उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसे लाचारी से मुक्ति मिल जाएगी। और कहते हैं यही मुक्ति है, यही आनंद है, सोहम अस्मि,
मैं ही वह आधार हूँ, मैं ही अधिष्ठान हूँ, मैं ही सबका मूल हूँ। तो इस सूत्र में यही बता रहे हैं कि तुम दीन हीन लाचार मत बनो, तुम ये नहीं हो। तुम याद रखो कि तुम कौन हो, ये जगत तुमसे है। तो इधर उधर दौड़ना भागना बंद करो और रुक कर स्वयं की ओर मुड़ो और स्वयं में सत्य को खोजो। मतलब अध्ययन और अवलोकन अपना जारी रखो कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए और ये जगत का क्या प्रयोजन है और मेरा और जगत का क्या संबंध है। तो इस प्रकार हमारी सत्य की ओर यात्रा बढ़ेगी, सत्य के प्रति हमें हमारी निष्ठा बढ़ेगी। तो ये था सूत्र नंबर 3।